हम इस वक्त काठमांडू में संसद भवन के ठीक बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस सड़क पर प्रदर्शनकारी लगातार अपना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट और नारेबाजी यहाँ कर रहे हैं। सुरक्षा बल जो यहाँ तैनात है इन्हें खदेड़ने की लगातार कोशिश भी कर रही है। आगजनी की घटनाएं हुई हैं, पत्थरबाजी हुई है, प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर पत्थर भी उन्होंने फेंका है। जब उस तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये भीड़ बेकाबू हो गई थी। बड़ी तादाद में ये लोग मैं अगर आपको आगे दिखा सकूं, संसद भवन का जो गेट नंबर 1 है जहां पर आप देख सकते हैं वो सुरक्षा बल तैनात है, वहां पर ये वहां पहुंच गए थे और उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले बहुत सारे सुरक्षा बलों को छोड़ने पड़े ताकि ये भीड़ पीछे चली जाए। और अब ये भीड़ को इन लोगों ने पीछे कर दिया। जी, लगातार दबाव प्रदर्शनकारियों का बढ़ रहा है सरकार पर और प्रदर्शनकारी सरकार के इस्तीफे से कम कुछ नहीं चाहते हैं। हम संसद भवन के ठीक बाहर मौजूद हैं। सुबह से ही ताबिश हम यहाँ मौजूद हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों का जो दबाव है वो ज़्यादा उग्र होता चला गया है और दोपहर होने को आई है और ये सरकार के इस्तीफे से कम कुछ नहीं चाहते। ये गेट नंबर 1 है। अगर आगे देखें जहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, तब सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की। और इस सड़क के चारों ओर थोड़ी दूर पर सिविल हॉस्पिटल है जहां पर जो कल घायल हुए थे 300 से करीब ज़्यादा लोग वहां भर्ती हैं, उनका इलाज वहां चल रहा है। और आप देख सकते हैं काठमांडू के आसमान में आगजनी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं। सरकारी बिल्डिंग्स पर धावा बोला है इन प्रदर्शनकारियों ने, तो धुआं धुआं है ये पूरा स्काईलाइन काठमांडू का। अगर आप देख सकते हैं, अगर हमारा कैमरा आपको दिखा सके, बहुत मुश्किल से यहाँ पर ये लोग फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंसू गैस के गोले हम लोग जब यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे और लगातार हम कर रहे हैं, तो आंसू गैस को झेलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अपनी बातों को इस तरह से मनवाना, तमाम दबाव के बावजूद इन प्रदर्शनकारियों का दबाव लग रहा है कामयाब होता दिख रहा है। एक के बाद एक मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं ताबिश, और फिर ये देखिए फिर ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि वो संसद भवन के परिसर में आगे घुस जाएं और वहाँ पर आप देखिए सुरक्षा बल तैनात हैं जो उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश लगातार करते हैं। ये लोग बार बार कोशिश करते हैं इस गेट नंबर 1 से आगे जाने की और उसके बाद उन्हें खदेड़ दिया जाता है। आंसू गैस के गोले पे यहाँ पर इस तरफ फेंके जाते हैं और यहाँ से ये लोग पत्थर और ईंटें यहाँ से फेंकते हैं, तो दोनों तरफ से एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है। सुरक्षा बल इन्हें पीछे खदेड़ने के लिए वहाँ से आंसू गैस के गोले कर रहे हैं और सुरक्षा बलों पर दबाव बनाने के लिए लोग आगजनी टायरों में आग लगा रहे हैं। ईंट पत्थर यहाँ से फेंका जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से, ये देखिए एक और आंसू गैस का गोला यहाँ फेंका गया है और मुंह धोकर पानी अपने ऊपर छींटकर फिर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का दबाव है। सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर एक तरह से अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश है, क्योंकि लगातार ये चाह रहे हैं कि सरकार को पीछे हटना होगा, स्टेप डाउन करना होगा और एक नए नेतृत्व को जगह देनी होगी, क्योंकि उसी से नेपाल का भविष्य संवरेगा। जी देखिए इस तरह किस तरह जी, कुछ प्रदर्शनकारियों से हमारी भी सुबह बात हुई तो कह रहे थे कि उस तरह के जो यंग लीडरशिप है, युवा नेतृत्व है, चाहे वो मेयर बायन ही क्यों ना हो, उनको ये कमान संभालनी है। तो लगातार उनसे कुछ एक पक्ष जाके गुजारिश भी कर रहा था अभिष कि आप इस प्रोटेस्ट का, इस प्रदर्शन का नेतृत्व संभालें, लेकिन वो फौरी तौर पर या फिर बिल्कुल सामने आकर इसे संभालने को तैयार नहीं है। वो जो बात कहते हैं वो वायरल भी होती है, वो पॉपुलर भी हैं युवाओं में, और वो जो मेयर का चुनाव उन्होंने जीता वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ही जीता है। तो एक तरह से उनका एक कनेक्ट है यहाँ के युवाओं में और
सकता है आगे चलकर वही इसका नेतृत्व करें, लेकिन फिलहाल इन प्रोटेस्टर्स का कोई एक नाम है जो उनको सबको साथ लेकर चल रहा है, ऐसा दिखाई नहीं देता। ये सभी बस एक ही मकसद से यहाँ मैदान में उतरे हैं, सड़क पर उतरे हैं कि यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इस देश की, उसको दूर करने के लिए एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो एक नई दिशा की तरफ नेपाल को ले जाए। और ये चिंताएं बड़े छोटे हर उम्र के लोगों में दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि युवा ही इस प्रोटेस्ट में अब शामिल हो रहे हैं। आप देखिए स्कूल के बच्चे, महिलाएं, छात्राएं, छात्र, बड़े बूढ़े सब इससे जुड़ते नज़र आ रहे हैं। आज सुबह ही हमने पूर्व चीफ जस्टिस जो है नेपाल की, उनसे बात की। वो भी यहाँ आई थी अपना समर्थन जताने के लिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने इस पूरे प्रदर्शन को संभाला है वो बेहद गलत है, बच्चों को निशाना खो दिया और ये कोई तरीका नहीं है। तो हर तरफ से इन छात्रों को, इन युवाओं को, इस जेनजी को ये समर्थन मिल रहा है। और ताबिश अगर मैं दिखा सकूं, हमारी कैमरामैन आगे बढ़ रही हैं। देखिए आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही, सड़क पर आगे आग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ ही मीटर दूर है संसद भवन से और इस तरह की बड़ी आग लगा दी गई। तो एक तरह से सुरक्षा बलों पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आप हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, गोलियां चलाएंगे, डंडे चलाएंगे तो हम पीछे हटने को तैयार नहीं। यातायात भवन है इस तरफ। पूजा अगर आप ये दिखा सके, यातायात भवन है, यहाँ पर पत्थर मार मार के इस वक्त सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि इन प्रोटेस्टर्स को, इन प्रदर्शनकारियों को मना लिया जाए। अपील की गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन लगता है वो अपील कामयाब नहीं हुई है। दबाव में है प्रधानमंत्री। हालांकि कल तक वो कहते रहे वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन ये युवाओं ने अपनी बात मनवाने में कामयाबी हासिल की और एक बार फिर ये भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर अपनी बात कहना चाहते हैं। सिविल अस्पताल का हाल देखिए, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ताबिश, सिविल अस्पताल अंदर घायल हैं जहाँ पर इलाज चल रहा है लोगों का, उससे ठीक बाहर ये आगजनी की घटना, ये धुआं, यहाँ से भी लोगों को हटाने के लिए टीयर गैस छोड़ा गया है। तो कोशिश हो रही है कि इस इलाके को खाली कराया जाए। सिविल हॉस्पिटल है, यातायात भवन है और यहाँ पर पार्लियामेंट भी है और लगातार कोशिश है कि इन युवाओं को पीछे धकेला जाए, लेकिन ये अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पर उग्र हैं और एक तरह से चाहते हैं कि इनकी जो बात है वो सरकार तक पहुँचे। और